बड़ी खबर, 3 देशों के दौरे पर है पीएम मोदी। पीएम मोदी के साइप्रस दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राष्ट्रपति निकोस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। साइप्रस पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत भी किया गया। यूरोपीय यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। साइप्रस को यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में देखा। पीएम मोदी तमाम बड़ी बातें बोलते नजर आए। सीईओ फोरम की बैठक में मोदी ने हिस्सा लिया। साइप्रस के बाद पीएम मोदी कनाडा पहुंचेंगे, जहां पर G7 समिट में शिरकत भी करने वाले हैं। कनाडा के बाद पीएम क्रोएशिया भी जाने वाले हैं। 5 दिवसीय 3 देशों का दौरा अपने आप में बेहद खास। 2 दशक बाद ऐसा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री क्रोएशिया और साइप्रस जाने वाला है। साइप्रस में उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोग उनको खुद के बीच पाकर बेहद खुश और एक्साइटेड नजर आए। ग्रैंड वेलकम उनका किया गया और उसी के बाद ये तस्वीरें निकलकर भी सामने आई हैं, जिसके बाद अब पीएम मोदी फिलहाल साइप्रस में है, लेकिन कनाडा के लिए रवाना होंगे, जहां पर G7 सम्मेलन में वो शिरकत करने वाले हैं। द्विपक्षीय वार्ता यहां पर होगी। ऐसे तमाम मुद्दे जिनको लेकर चर्चा, जैसे कि बिजनेस राउंड टेबल, जिसमें कल पीएम मोदी शामिल हुए थे, अब आज बिजनेस को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, तमाम फाइनेंसेस को लेकर, बेहद बड़े मुद्दों को लेकर खास चर्चा G7 समिट में भी होने वाली। पीएम मोदी का G7 संवाद, जिसको देखने के लिए तमाम लोग उत्सुक। साइप्रस पहुंचने पर पीएम का भव्य स्वागत। अब वो G7 समिट में शिरकत करने के लिए कनाडा पहुंचेंगे, जिसके बाद वो क्रोएशिया भी जाने वाले हैं। 5 दिवसीय ये दौरा अपने आप में बेहद खास। दोनों ही देशों में बिजनेस बढ़ाने पर यह खास चर्चा भी देखने को मिली। बिजनेस राउंड टेबल वहां पर हुआ था, जिसमें तमाम दिग्गज जुटे थे। बिजनेस के लिहाज से किस तरीके से इकोनॉमी को और डेवलप किया जाए, किस तरीके से रिश्तों में और ज्यादा फ्रेंडलीनेस लाई जाए, इसको लेकर तमाम चर्चाएं इस पूरे बिजनेस टेबल पर देखने को मिली। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज वो स्वयं एयरपोर्ट पर मुझे रिसीव करने के लिए आए थे। बिजनेस लीडर के साथ जितना बड़ा राउंड टेबल उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। उन्होंने मेरे लिए और हमारी पार्टनरशिप के लिए जो सकारात्मक विचार रखे हैं, मैं इसके लिए भी आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फ्रेंड्स, 23 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री का साइप्रस में आना हुआ है और सबसे पहला कार्यक्रम बिजनेस राउंड टेबल का हो रहा है। ये एक संकेत है कि भारत और साइप्रस के संबंधों में आर्थिक जगत से जुड़े लोगों का कितना महत्व है। आपके विचारों को मैंने बहुत गौर से सुना है। भारत साइप्रस आर्थिक संबंधों के लिए आपकी प्रतिबद्धता को मैंने महसूस किया है। आपके विचारों में सिर्फ संभावना ही नहीं, संकल्प को भी मैं महसूस कर रहा हूं। यह स्पष्ट है कि हमारे संबंधों में आगे बढ़ने की अपार अपार संभावनाएं हैं। तो 5 दिवसीय ये दौरा पीएम मोदी का 3 देशों में जाएंगे और भव्य स्वागत कल साइप्रस में उनका देखने को मिला। आदित्य वधावन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, बेहद खास ये दौरा रहने वाला है। 2 दशक बाद पहला कोई भारतीय पीएम जो साइप्रस और क्रोएशिया जाएगा। जी बिल्कुल हर्षा, 2 दशक बाद भारतीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी तो साइप्रस और क्रोएशिया जाएंगे और यहाँ पर जो बिजनेस, वहाँ के बिजनेस, क्योंकि अब दोनों ही देशों में भारतीय जो डायस्पोरा है बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफी बड़ा इंडियन डायस्पोरा है और काफी भारतीयों में वहाँ उत्साह भी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों देशों का टूर कर रहे हैं और वहाँ के बिजनेस हम मान सकते हैं कि कई जब विजिट के दौरान ही कई जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं क्रिएट होंगी दोनों ही नेशंस में, क्योंकि ट्रेड ऑलरेडी एक मेजर एजेंडा है इस विजिट का।
और काफी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है, काफी एमओयू साइन हो सकते हैं ट्रेड में, क्योंकि साइप्रस भी एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, तो मिडिल ईस्ट की कंट्री हमेशा से ही भारत के लिए जो है इम्पोर्टेंस रही है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए। तो अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी कि क्या क्या इसमें से जो म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड डील्स है वो निकल के आती है सामने। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पर कल साइप्रस के दौरे में क्या कुछ हुआ आदित्य? जी, साइप्रस के दौरे पे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं साइप्रस के, उनसे मिले और फिर वहाँ जो बिजनेस, जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं और बिजनेसमैन हैं, उनसे मुलाकात करी कि किस तरीके से भारत साइप्रस ट्रेड डील को आगे ले जा सके, क्या नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके, जिससे दोनों देशों को ही उसका फायदा मिले। तो अब कहीं ना कहीं यही जो है कोशिश है जारी दोनों ही साइड से, और हम देख सकते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में जो ट्रेड रिलेशनशिप है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं किस तरह से ट्रंप ने जो है पूरी दुनिया पे टैरिफ का जो एक थ्रेट इशू करा है, तो उस संबंध में ऐसी लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ ट्रेड पार्टनरशिप्स को एनहांस करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल आदित्य, आज सभी की निगाहें पीएम मोदी के संवाद पर भी टिकी हुई हैं जो वो G7 में देने वाले हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिट्टी दीदी खूनी है की।